अभी तक हमने पिछले 2 अंक में जाना कि कैसे हम बिना कुंडली देखे मानव को देखकर बता सकते हैं कि इसकी कुंडली में कौन सा ग्रह अधिक पावरफुल है, पॉजिटिव है, और कौन सा ग्रह पीड़ित प्रभाव दे रहा है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जो बात की सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की, अब हम बात करेंगे गुरु और शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 5 ग्रह अभी तक बाकी चल रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे किसी को देखकर ये जान लें कितना उच्च का है, शुभ स्थान में बैठा हुआ है, शुभ फल दे रहा है, पॉजिटिव है, वो हम किसी को देखकर कैसे पता लगा सकें। तो इसी पर चर्चा करते हुए बताता हूं मैं आपको कि अगर गुरु कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वो मानव ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, मोटा होगा, लेकिन उसका शरीर इतना संतुलित होगा कि उसका मोटापा भी उसमें एक आकर्षण की तरह दिखेगा। थुलथुल शरीर नहीं होगा उसका। उसकी जो शरीर में चर्बी इतनी संतुलित व्यवस्था में होती है कि उसमें एक आकर्षण और एक लचक होती है। फिर हम बात करें गुरु की ओर तो धार्मिक, परिवार में, यार दोस्तों में, समाज में सम्माननीय होते हैं। गुरु के समान ऐसे लोगों की पूजा होती है, सम्मान मिलता है उनको, सभी उनका आदर करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी ऐसे लोगों का, ऐसे जातक का मान रखते हैं, उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो गुरु में धर्म और ज्ञान की पूर्णता होती है, और ऐसे जातक जिनका गुरु कुंडली के अंदर शुभ है वो ज्ञानी होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, सकारात्मक बातों को, लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास में प्रयत्नरत रहते हैं, मन के साफ होते हैं। अब हम बात करते हैं पीड़ित गुरु की कि अगर गुरु हमारी कुंडली में पीड़ित है तो ऐसे जातक दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनका मोटापा असंतुलित होता है, थुलथुल शरीर होता है, बेढोल सा शरीर होता है उनका। फिर खाने के शौकीन होते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु दूषित है, तभी वो भोजन के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। फिर हम बात करें गुरु की ओर तो ऐसे लोगों जबरदस्ती का ज्ञान देने में आगे बढ़ते हैं। कोई उनसे ना पूछे तो भी अपनी सलाह देने के लिए तत्पर बने रहते हैं। तो अब तक हमने बात की गुरु की। अब हम बात करते हैं शुक्र की कि अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो बंदा स्टाइलिश होता है, आकर्षक होता है। विपरीत लिंग को अगर स्त्री है तो पुरुष को, और पुरुष है तो स्त्री को आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता होती है। कपड़ों के शौकीन होते हैं, अच्छा खासा कपड़ों का कलेक्शन अपने पास रखते हैं, और उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है, स्टाइल है, उसे लोग फॉलो करते हैं। वो जिस ढंग से कपड़े पहन लेते हैं या जिस स्टाइल से अपने बाल संवार लेते हैं या उनकी जो चाल ढाल अदाएं हैं, उस पर लोग आसानी से मोहित हो जाते हैं। शुक्र एक आकर्षण है, वैभव है, और वो अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे जातक में वो आकर्षण जबरदस्त आ ही जाता है। अब बात करें खराब शुक्र की, पीड़ित है अगर शुक्र का, तो ऐसे लोग कामुक होते हैं। उनमें प्रेम की कमी और काम वासना की अत्यधिकता होती है। विचारों में भी उनकी बहुत अधिक कामुकता भरी हुई रहती है। स्त्रियां उसका सम्मान नहीं करती हैं, स्त्रियों द्वारा बार बार अपमानित होता है। आकर्षण में बहुत कमी आती है। स्त्रियां इनसे दूर रहना पसंद करती हैं क्योंकि इनकी हरकतें कई बार अश्लील तरह की हो जाती हैं। उनकी हरकतों में अश्लीलता बार बार प्रकट होती है। फिर चुभने वाली बात, कमेंट्स, ताने देना, इस तरह की आदत भी ऐसे लोगों में अत्यधिक होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की गुरु और शुक्र की कि किस तरह अगर गुरु हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे हाव भाव में, हमारे स्वभाव में, हमारी जो व्यक्तित्व है उसमें क्या प्रदर्शित होता है, कैसे हम जान पाते हैं कि हमारी कुंडली में यह ग्रह किस प्रकार का है। अब हम
अगले अंक में बात करेंगे शनि, राहु और केतु की, कि ये हमारी कुंडली में किस तरह का प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।